जब भी बात शादी ब्याह की आती है तो बैंड बाजा बारात और गाड़ी से लेकर घोड़ी तक सब कुछ बहुत दिनों पहले ही बुक कर लिया जाता है ताकि बारात ले जाने में कोई परेशानी ना हो, दूल्हे को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आज आपको हम एक अनोखे बारात के बारे में बताएंगे जहां दूल्हे राजा को शादी की इतनी जल्दबाजी थी कि उनसे गाड़ी और घोड़े का इंतजार ही नहीं हुआ और खुद तो पैदल बारात लेकर गए ही, साथ में पूरे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी घर से लेकर दुल्हन के घर तक पूरी रात चलवाया है और तब जाकर शादी के मंडप में पहुंचकर शादी रचाई है। अब ऐसी बारात क्यों निकाली गई जहां गाड़ी घोड़े के बजाय लोग पैदल चल रहे थे? पूरी रात चलते हुए बाराती दुल्हन के घर पहुंचते हैं और वहां क्या होता है वो भी जानकर आप हैरान होंगे। अजीबोगरीब तरीके से निकाली गई इस बारात के बारे में आपको इस पूरे सेगमेंट में आज हम बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। दूल्हा जब भी बारात लेकर निकलता है तब या तो वो घोड़ी पर सवार दिखता है या गाड़ी में बैठा आपको नजर आता होगा। घोड़े गाड़ी बग्घी पर सवार दूल्हे को देख कभी आपने ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि कोई दूल्हा पैदल चलकर अपनी दुल्हनिया को लेने जाएगा, वो भी पूरी रात चलेगा। लेकिन उड़ीसा में ऐसा हुआ है जहां एक दूल्हा बारात लेकर पैदल ही निकल पड़ा। 28 किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन के घर पहुंचा। दूल्हा तो दूल्हा था, उसके घर वाले भी खूब चले हैं। अब मजबूरी हो या शौक, लेकिन ऐसी बारात पहली बार देखने को मिली है जहां दूल्हे के साथ पूरी बारात ही रात भर पैदल चलकर जाती है दुल्हन के घर और वहां पर शादी हो पाती है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वजह क्या थी तो वो भी बताते हैं आपको। इसके पीछे वजह ये थी कि वहां पे हड़ताल हुआ था। ओडिशा में ड्राइवरों की हड़ताल थी जिस वजह से कोई गाड़ी नहीं चल पा रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि सजी धजी गाड़ी के बजाय पूरी रात भर दूल्हा पैदल चलकर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है। अब दूल्हे को परेशानी कितनी हुई होगी उसका पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उड़ीसा के इस दूल्हे की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि जहां तक शादी ब्याह की बात होती है तो दूल्हे भी बहुत ज्यादा नखरा करते हैं। ऐसे में ये दूल्हे राजा पैदल चलकर बारात लेकर पहुंचते हैं तो इनकी चर्चा होनी बनती भी है। उड़ीसा के रायगढ़ जिले का ये अनोखा मामला है जहां अचानक ही कोई नोटिस दिए बिना ही गाड़ियों के ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी होगी। यही वजह रही होगी कि शादी का डेट भी पहले से फिक्स उसी दिन किया गया था जिस दिन हड़ताल थी और इसी बीच हड़ताल के दिन होने वाली कई शादियों को टालना पड़ा था क्योंकि हर कोई पैदल चलकर नहीं जा सकता था। तो वहीं कुछ दूल्हे ऐसे भी थे जो खुद ही ड्राइवर बन गए, तो कहीं कहीं तो गाड़ी घोड़े की जगह पैदल चलकर दुल्हनिया के पास दूल्हे जा पहुंचे। 22 साल के नरेश प्रेस्का के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां बारात लेकर कल्याण सिंहपुर ब्लॉक के सुनखांडी पंचायत से बिलबापाड़ू जाना था, लेकिन ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाई और नौबत ऐसी आ गई कि खुद पैदल चलकर दूल्हे राजा और उनके पूरे परिवार वाले बारात लेकर जाकर दुल्हनिया के घर पहुंचते हैं। बारात में 8 महिलाएं सहित परिवार के लगभग 30 सदस्य शामिल थे जिसमें कि बच्चों से लेकर रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग और दोस्त भी शामिल रहे। दूल्हे के साथ पैदल ही सब निकल पड़े। पूरी रात पैदल चलने के बाद 28 किलोमीटर का रास्ता तय कर सुबह 3 बजे दुल्हन के घर बारात पहुंचती है और फिर दुल्हा दुल्हन की वहां शादी होती है, लेकिन फिर बारात वापस नहीं आ पाती। दुल्हन का कहना था कि वो पैदल नहीं जा सकती है भले दूल्हा उसके पास पैदल आया हो। उसके बाद शादी तो संपन्न हो गई, लेकिन शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के घर पर ही रुकता है ताकि ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो तो वो दुल्हन को लेकर अपने घर जा सके। और ऐसा ही कुछ हुआ, जब हड़ताल खत्म हुआ तो विदा करके अपने घर दूल्हा उसको ले जाता है। बाकी अब ये हड़ताल क्यों की गई ये बताए तो ओडिशा में ड्राइवरों ने एक संगठन द्वारा ड्राइवर एकता महासंघ ने बीमा, पेंशन, कल्याण बोर्ड बनाने और भी कई मांगों को लेकर हड़ताल किया था, जिस दौरान राज्य के 2 लाख से ज्यादा ड्राइवर हड़ताल पर रहे। स्कूल, ऑफिस जाने वाले आम लोगों को काफी दिक्कतें आई और सबसे ज्यादा परेशानी शादी ब्याह के घरों में देखने को मिली। कितनी शादियां तो पोस्टपोन कर दी गई, कितनों के दूल्हे दुल्हनिया के घर का रास्ता भूल गए और फिर शादी वहीं पर उनकी टूट गई। कुछ हिम्मती दूल्हे भी थे जिन्होंने परिवार के साथ पूरी रात चलकर बारात लेकर पहुंचते हैं दुल्हनिया के घर और फिर वहां पर उनकी शादी होती है। उन्हीं में से एक शादी ये भी थी जो कि अभी आपको हमने बताया। शादी अनोखी नहीं थी लेकिन बारात काफी ज्यादा अनोखी थी, इसलिए सोचा आपको बताया जाए। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना।
धन्यवाद।